सर मंडियां जो हैं पुंडरी और डांड की मंडियां हैं कई सालों से बंद होती आई हैं और अब की बार इनको खुलवाने का प्रयास शुरू हुआ है। चुनाव नजदीक हैं, अभी की बार क्यों ये चुनाव के समय में ये चीज बात उभार के आई कि इन मंडियों को खुलवाना चाहिए? देखिए 2005 में अदानी एग्रो के गोदाम डांड में साइलो के गोदाम बने थे। उसके बाद हर वर्ष एक पिछले 3-4 वर्ष तक, इससे पहले हर वर्ष एक विकल्प रहता था कि किसान अदानी में भी गेहूं डाल सकता था और मंडियों में डाल सकता था। तो जो ही किसान आंदोलन हुआ जिसके लिए ये लड़ाई लड़ी गई कि मंडियां बंद होंगी, जिसका आदेश सब देश के किसानों को था, क्षेत्र के किसानों को था, जब इन पिछले 3-4 सालों में इन्होंने मंडियां बंद करके और अदानी में ही सीधी किसान को कह दिया कि आप अदानी में लेके आओ। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, इस बार जैसे ही बड़ी मांग उठी है कि अदानी के साथ साथ मंडियों में भी बारदाना दिया जाए, क्योंकि देखिए चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में हर राजनीतिक पार्टी, हर राजनीतिक दल, राजनेता ये सोचते हैं कि किसी तरह से भी किसान को, मजदूर को, व्यापारी को परेशान ना करे, क्योंकि उनको वोट लेनी होती है। तो इस वजह से ये मुद्दा थोड़ा काफी उछला है और मैं तो धन्यवादी हूं तमाम क्षेत्र के जो जागरूक लोग हैं जिन्होंने ये मुद्दा उठाया। और किसान संगठन तो पिछले 4-5 साल से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि हम मंडी में भी बारदाना मिलना चाहिए, लेकिन बारदाना नहीं मिल रहा था। इस बार ये आवाज थोड़ी मतलब सभी मिलकर उठा रहे हैं, किसान, मजदूर, आड़ती, व्यापारी संगठन। लेकिन इसके पीछे सरकार की सीधी सीधी मंशा ये है कि इस बार चुनावी साल है और किसी तरह से किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, ट्रांसपोर्ट की, छोटे दुकानदार की, इनकी वोटों को किस तरह से मंडी खोलकर इनकी वोटों पर किस तरह से, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि कब्जा किया जाए। ये प्रोजेक्टेड है क्या जो आंदोलन कर रहे हैं आज? नहीं, ये तो देखिए किसान, मजदूर, व्यापारी सभी मिलकर कर रहे हैं और मैं तो धन्यवादी हूं तमाम उन सभी साथियों का जो राजनीति से ऊपर उठकर किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को बचाने के लिए इस तरह का एक अभियान चलाए। उसमें चाहे सामाजिक संगठन है, किसान संगठन है, चाहे व्यापारिक संगठन है, ट्रांसपोर्ट के साथी हैं और आड़ती एसोसिएशन है, सबका धन्यवाद है। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम ना करके ये एक साझा प्रोग्राम है और इसको लेकर एक जागरूकता अभियान किसान संगठन भी पिछले 3-4 साल से चलाए हुए हैं और सभी मिलकर इसको, मतलब इस बार मंडियों को खुलवाने का पुरजोर प्रयास है। और अगर मंडियां नहीं खुली, अगर मंडी, डांड मंडी में, पुंडरी मंडी में बारदाना नहीं आया, तो निश्चित तौर पर सभी संगठनों को साथ लेकर भारतीय किसान यूनियन के तमाम संगठन मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा इस बार अदानी में से कम अगर मंडियां नहीं खुली, मंडियों में बारदाना नहीं दिया, तो कम से कम फिर अदानी को तो हम चलने नहीं देंगे। सर ये मंडियां जो हैं कई साल से बंद हो रही हैं, किसान कहीं ना कहीं संतुष्ट थे तभी जाकर, क्योंकि कुछ मंडियों में किसानों ने जबरदस्ती खुलवाया, पाई की मंडी को भी आदेश दिए गए थे, यहाँ उन्होंने खुलवाया। पुंडरी की मंडी में किसी किसान ने आवाज नहीं उठाई कभी, डांड की मंडी में किसानों ने आवाज नहीं उठाई, तो अब क्या मामला हो गया, क्या समस्या आ गई कि अब की बार ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, पुंडरी की मंडियों के लिए और डांड की मंडियों के लिए भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथी निरंतर आवाज उठा रहे हैं पिछले 3-4 साल से। पिछले साल भी हमने यहाँ पर जाम, धरने, प्रदर्शन करके तब जाके खरीद शुरू हुई थी। लेकिन मंडियां बंद हुई, मंडियां बंद होने के कारण एक तो आड़ती भी इस बार सड़कों पर बैठने की बात कह रहे हैं कि हम मंडी में ही बारदाना लेंगे, क्योंकि उनकी आड़त नहीं आई तो फिर आधी आई। उसके बाद जो 10-12-15 हजार मजदूर जो प्रवासी और अप्रवासी थे, उनका रोजगार छीन गया। ट्रांसपोर्ट जो मंडियों से लिफ्टिंग करके बाहर फीडों के ऊपर या बाहर गोदामों में जो गेहूं को पहुंचाती थी उनकी, और पूरा का पूरा जो छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, उनकी सब का व्यापार, धंधा, लेबर चौपट हो गई है। और जो उससे सबसे बड़ी बात है कि किसान का बड़ा दिल होता है, जब मंडी में किसान अपने गेहूं लेके आता है तो गरीब को, मजदूर को, जमादार को 1 बाटी 2 बाटी गेहूं की दे देता है, जिससे गरीब मजदूर आदमी का पूरे साल का अनाज इकट्ठा हो जाता था। डांड की और पुंडरी की बात करूं, जो लोग मंडियों में पूरे साल का अनाज इकट्ठा करते थे खाने के लिए, उनके खाने के लाले पड़ गए। एक और आधे किलो आटा लेने के लिए चक्कियों के ऊपर लाइनों में खड़े होने पर मजबूर हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस एक अदानी के चलने की वजह से मजदूर, व्यापारी, किसान, छोटा दुकानदार, ट्रांसपोर्ट, कितने लोगों का रोजगार छीन गया। तो इस सरकार को ये देखना चाहिए और हम तो निरंतर आवाज उठा रहे हैं और मेरा तो क्षेत्र के सभी पुंडरी हल्के, और इसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण मैं किसी को मानता हूं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, पुंडरी हल्के का कमजोर नेतृत्व और तमाम वो विपक्षी लोग जो चाहते हैं कि मैं विधायक तो बनूं लेकिन मैं किसान के दर्द में, किसान की तकलीफ में उसके साथ जाकर खड़ा ना हूं। तो मेरा तो सभी जागरूक लोगों से ये है कि जो आपके दुख में, दर्द में, सुख में, दुख में खड़ा है, ठीक, आपकी वोट का आधार भी वही है। इन लोगों से जवाब तलब भी करना जब ये लोग लोकसभा के इलेक्शन के लिए भी आएंगे, उसके बाद विधानसभा के चुनाव का बिल्कुल बच जाएगा। उन तमाम लोगों से, चाहे बात तो ये निकल के आ रही है कि जिला अध्यक्ष है जो वो भी
ढंग से है। ये प्रोजेक्टेड है कि अब की बार जो ये बातें किसानों की तरफ से उठाई जा रही है कि खुलनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं पार्टी और प्रशासन की ओर से प्रोजेक्टेड है कि उस वोट बैंक को कहीं ना कहीं परेशान ना होने दिया जाए, जो ताकि वो बीजेपी की तरफ आ सके कि मंडियों को खोलना है तो किस तरह से खोला जाए, एक थोड़ा सा आंदोलन दिखाया जाए या कुछ मांग दिखाई जाए। नहीं देखो, आड़ती एसोसिएशन और जो और सामाजिक संगठन है वो तो इस बार उन्होंने तो आवाज उठाई है, लेकिन किसान संगठन तो निरंतर पिछले 3-4 साल से आवाज उठा रहे हैं। और रही बात वोट की, वोट का तो किसान को पता है कि जब किसान की कमर पर लाठियां पड़ रही थी, किसान के हमारे 80-80 साल के बुजुर्गों की पगड़ियां उछाली जा रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, अब भी आंदोलन में वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा था, तो किसान वो बातें बोलने वाला नहीं है। ये चाहे प्रोजेक्टेड हो और ये चाहे किसी तरह का हो, किसान को हर वो बात याद है। एक एक बात का हिसाब लेने का काम लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र का किसान ये करेगा। कहा जा रहा है कि एक बार डीसी के पास भी गए थे, यहाँ से आड़ती भी गए थे, किसान यूनियन के लोग भी गए थे, वहां पर जिला अध्यक्ष भी था बीजेपी का, तो यही कहा जा रहा है कि पहले से एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अब कोई नहीं, मैं बता रहा हूं, ऐसा है कि कई बार जरिया होता है किसी से मिलने का। जैसे डीसी साहब से मिलने गए तो वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बैठे हुए थे और आड़ती एसोसिएशन और किसान संगठन भी थे। तो हम तो सभी से भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर मंडियां खुले, लेकिन मंडियां इस बार के लिए ना खुलें, मंडियां निरंतर खुलें, हर साल के लिए खुलें। ये ना हो कि इस बार आड़त भी आ जाए, इस बार मंडी में बारदाना भी मिल जाए, लेकिन अगले साल ना हो। तो कम से कम हम मांग किससे करेंगे? हम मांग तो सरकार से ही करेंगे। हम तो सरकार के लोगों से भी मांग करते हैं कि चुनावी समय है, ये सोचकर मत सोचना कि इस बार अलिपा पोती कर देंगे, अगले साल फिर मंडियां बंद हो जाएंगी। अगर आप मतलब ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो उसके लिए हम आपका धन्यवाद भी बोलेंगे, लेकिन कम से कम ये प्रोजेक्टेड ना हो और ये वोट बैंक की राजनीति के लिए भी ना हो।